रियाज सर, मैं अपने चैनल डिनेमाइट सीरीज के माध्यम से आज एक नया टॉपिक रीजनिंग शुरू करने जा रहा हूं, जो एसएससी, रेलवे, टीजीटी और टेट, सुपर टेट के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। इसी के साथ मैं मुश्किलें दिलों की रातें आजमाती हैं, मुश्किलें दिलों की रातें आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत गिरकर ऐ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो मैं आप लोगों को रीजनिंग, ये मेरा इस पर क्लास 1 होगा। सबसे पहले मैं अल्फाबेटिकली सीरीज के विषय में बताऊंगा, वो बहुत ही लाभदायक होगा। हम ये जानते हैं कि इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं और वावेल 5 होते हैं, 21 जो है आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उनका क्या क्रम है, यदि हम रट लें तो रीजनिंग मेरी आधी तैयारी हो जाती है, तैयार हो जाता है। जैसे आप ये देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आप इस तरह आप इसका अगर नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आपको इसका नंबरिंग याद करना पड़ेगा कि ए का क्या स्थान है, बी का स्थान क्या है, सी का स्थान क्या है, डी का स्थान है। तो हम लोग यहां तक तो ठीक रहते हैं, ई तक, कि ए का मूल्य 1 है, बी का मूल्य 2 है, सी का मान 3 है, डी का मान 4 है। अब एफ को यदि आपको याद करना है तो एफ जो ही आएगा आप 6 लिखेंगे। यदि आपको ये एफ ये दोनों मिला दिया जाए, उलट दिया जाए, तो इसका आकार 6 की तरह होता है। जी को याद करना है तो ये आपका समझिए 7 है। गुड़िया नाम की कोई लड़की है जिसका नंबर 7 आता है। एच आप देखेंगे, एच का जो मूल्य होता है, नंबरिंग होता है, वो 8 होता है, क्योंकि यदि हम एच को ऐसे और ऐसे कर दें तो ये 8 का शेप ले लेता है। मेरे कहने का मतलब है, तो आपको याद करने का एच जो है 8 होगा। और आई को आप देखेंगे तो आई खुद आई ऐसे लिखा जाता है, जो कि ये नंबरिंग 9 का ही बता रहा है कि आई इंग्लिश में यदि लिखेंगे तो 9 होगा, तो आपका ये नंबरिंग 9 दे रहा है। उसके जे की वैल्यू 10 होती है, आपको याद करना पड़ेगा। के देखिए, के को यदि हम सेट करें तो ये जो दोनों हैं इनको जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। अर्थात के की वैल्यू जो है, मूल्य जो है या नंबरिंग बाएं से दाएं की तरफ 11वें आता है। यल के मूल्य देखिए, इसको उलट दीजिए तो ये 12 2 होगा,
एक आगे ले लीजिए तो यल बराबर 12 होगा। यम और यम का मान जो आता है आपका 13 आता है, और इसको उलट देंगे चाहे उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा डब्लू। 13 के जगह पर आप 23 हो जाएगा, 13 की जगह पर 23 हो जाएगा। उसके बाद यन का मान जानते ही 14 होता है। ओ 15 पी है 16, पी का मान 16 आता है। क्यू जो है 17 आता है। आर मीन्स 18, समझिए कि आर का मूल्य जो है 17 आता है, 18 आता है। यस 19 है। फिर आपका टी है तो 20 है, टी है तो 20 है। फिर आप देखेंगे कि यू 21, भी आपका 22 आता है। डब्लू अभी बताए हैं 23 आता है। एक्स 24 आता है। वाई 25 आता है और जेड 26 हो जाता है। आपने ये जाना किस तरह हमको याद करना है। एक बार और बता रहा हूं, F6 है, गुड़िया के साथ रहिए। एच को आपने ऐसे मिला देंगे तो 8 हो जाएगा। आई जो है, आई खुद आई और 9 में कोई अंतर नहीं है। इंग्लिश में आई को 9 लिखते हैं। जे है तो 10 है, के है तो 11 है, एल है तो 12 है। इस तरह यम 13 है, और यम को यदि उल्टा कर दिया जाए तो वो 23 हो जाएगा। एन 14 है, ओ 15 है, क्यू 17 है, आर 18, आर है तो रियाज है, रियाज 18वें नंबर पर आते हैं। यस है तो 19, टी है तो 20, यू 21 आता है, भी 22 आता है, डब्लू 23 आता है, एक्स 24 आता है, वाई 25 आता है, जेड 26 आता है। इस तरह आप देखेंगे कि मैंने आपको बताने की कोशिश की जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब आइए जरा वावेल को लिखा जाए कि वावेल क्या है। तो हम जानते हैं वावेल 5 प्रकार के होते हैं। वावेल ये आपका ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये वावलों की संख्या तो इस तरह हम देखेंगे तो पूरे टोटल 26 अक्षरों में 21 अक्षर कॉन्सोनेंट आता है और 5 अक्षर आपके स्वर आते हैं। अब एक चीज ये देखा जाए, ये बहुत ही पूछता है कि किसका उल्टा क्या होगा। यदि हम प्रारंभ का ले लें ए और अंत का ले लें तो आप देखेंगे ए का नंबरिंग 1, जेड का 26। तो आप ये देखेंगे ए प्लस जेड बराबर हो जाएगा 27। अब बी आप ले लें, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 1 26 जेड जोड़ दीजिए 2 बी आपका ये हो जाएगा 25 वाई 3 सी पे आता है सी ये 24 आएगा एक्स 4 डी ये आपका 23 डब्लू जान ही रहे हैं 5 ई भी 22 जो है आपका भी आ जाएगा। फिर 6 एफ तो 6 एफ जो है 21 हो गया है और ये आपका जानते हैं यू होता है। फिर 7 जी ये जो है आपका 20 टी आएगा 8 एच का मान 8 है तो यस आएगा आपका 19 यस आएगा आपका 9
आई है तो आपका आर आ जाएगा, 18 आर आएगा। और आप इसके बाद आपका जे आएगा जो 10वें स्थान पर इसका मूल्य होता है, तो आपका क्यू आ जाएगा, 17 क्यू होगा। फिर 11 आपका के है तो 16 है आपका पी हो जाएगा। ये 12 एल है तो 15 ओ आ जाएगा। फिर ये आपका 13 एम है तो आपका 14 एन हो जाएगा। इस तरह आप ये देखेंगे कि इसका जो पेयर ए का जेड के साथ है या जेड का ए के साथ है, और प्रत्येक जगह आप देखेंगे जोड़ेंगे तो हर जगह जो है 27 नजर आ रहा है। अर्थात यदि अपोजिट पूछते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको जोड़ लेंगे। इसलिए यदि ये देखा जाए तो आपका ए का उल्टा अगर देखा जाए, ए जेड, ए प्रथम है और इसका जोड़ा जो है अंतिम है। फिर अगर बी वाई होता है, बी दूसरे पर है, वाई आपका 25वें पर है, बी वाई। उसके बाद सी एक्स आएगा। फिर डी डब्लू। फिर अब एक चीज को इस तरह भी याद किया जा सकता है, भी याद कर लीजिए या आर भी याद कर लीजिए। और आपका एल का देखेंगे तो एल का ओ आता है, एल का ओ, आर ओ का एल, इस तरह भी कहा जाता है सबका। इस तरह इसको यदि रटने का एक तरीका ये है, आप लब याद कर लीजिए। तो लब में आप ये देखेंगे एल ओ भी ई, इसका मतलब यल का उल्टा ओ होगा या ओ का उल्टा यल होगा, और भी का उल्टा ई होगा और ई का उल्टा भी होगा। आप एक चीज और देखेंगे तो मैंने आपको ई डब्ल्यू, अब एफ यू उफ याद कर सकते हैं, उफ, अर्थात यू का उल्टा भी होगा, एफ होगा, और एफ का उल्टा जो है यू होगा। और इसको यदि आप जोड़ेंगे तो 27 देने लगेगा। अब जीटी, इसको इस तरह लिख भी सकते हैं, शर्ट लिख लीजिए, जिसे शर्ट है, SHIR शर्ट जो है TG याद कर लीजिए। आप देखेंगे यश का अपोजिट एच होता है और एच का अपोजिट एस होता है, क्योंकि यहाँ आप एच हो गया, आर का आई का अपोजिट आर होता है और आर का अपोजिट आई होता है, और टी का अपोजिट जी होता है और जी का अपोजिट टी होता है। अर्थात इन सबों के यदि जोड़ा जाए तो आप देखेंगे जेके पी के, इसको इस तरह भी जे क्यू और पी के तो जान ही रहे हैं, पी के मस्त पी के हो गया। और यम का यन होगा, हर हालत में यम का अपोजिट यन होगा और यन का अपोजिट यम होगा। इस तरह मैंने आपको ये बात बताई किस तरह आपको, एक बार और देख लीजिए, ए और जेड एक साथ रहेंगे और बी वाई हमेशा याद है, तो ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू हमेशा रहता है। लब में मैंने ये बताया कि यल का अपोजिट समझिए कि वो है और वो का अपोजिट यल है, भी का अपोजिट ई है, ई का अपोजिट भी है, यू का अपोजिट एफ है, एफ का अपोजिट यू है। शर्ट में मैंने शर्ट टीजी कहा, यस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर,
टी का अपोजिट जी या जी का अपोजिट टी हो जाएगा। और जे क्यू हमेशा रहेगा, ये पी के रहेगा, यम को उल्टा एन को उल्टा एम। इस तरह आपने ये जाना कि जो क्लास 1 का ये था कि आप किस तरह जो है अल्फाबेट को याद करेंगे और किसका पेयर किसके साथ बनेगा, मैंने यह बताने की कोशिश की। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उसको मैं बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।